प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए समय व्यर्थ ना करते अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। ये 9th क्लास का टॉपिक है और 9th क्लास में जो लास्ट में क्लास हुई थी हमारी लगभग 60 क्लास, उस 60 क्लास में हमने आपको एक चैप्टर कराया था ठोसों का उसमें प्रसार थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन ये लेसन चल रहा था। देखिए एक्चुअली में क्या है, जो गवर्नमेंट द्वारा 70% सिलेबस किया गया है, मतलब जो पहले सिलेबस था उसका 30% सिलेबस निकाल दिया गया है। अब 70% सिलेबस बचा है हमारा फिजिक्स का, सारी बुक का ही। तो उस 70% सिलेबस के अंदर आपका जो ये वाला लेसन है उसमें प्रसार निकाल दिया गया है। क्या कर दिया गया है? निकाल दिया गया है। हमारे उसमें प्रसार को खत्म कर दिया गया है इसके अंदर। तो उसमें प्रसार वाले चैप्टर को अब हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा 9th क्लास का सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया है। 9th क्लास का जितने भी टॉपिक्स थे वो आपको सारे के सारे पढ़ा दिए गए। क्लियर? चलिए अब फिर से हम पुनः स्टार्ट करते हैं। पहले लेसन से हम फिर से स्टार्ट करते हैं। जिसने नहीं किया है, जिसने नहीं पढ़ा है अभी तक, वो फिर से समझ लीजिए। ठीक, पहले चैप्टर का नाम है हमारा मापक तथा मात्रक। मापक से मतलब है मापन। क्या? मात्रक से मतलब है मापन। मापन किसे कहते हैं? किसी भौतिक राशि का मापना मापन कहलाता है। किसी भौतिक राशि का मापना मापन कहलाता है। जैसे आप दूरी को माप रहे हैं, आप द्रव्यमान को माप रहे हैं, आप समय को माप रहे हैं, आप गति को माप रहे हैं। किसी भी भौतिक राशि का मापना मापन कहलाता है। ठीक, अब भौतिक राशियों को मापने के लिए मतलब जो फिनोमिना आपके चारों तरफ हो रहे हैं, इन फिनोमिनाज को मापने के लिए आपको एक मानक की एक मात्रक की आवश्यकता होगी। मतलब हम कहें क्या, जो मैं यहां से चल के जा रहा हूं दूसरे स्थान पर, ये क्यों चल के जा रहा हूं? अगर मैं इसे मेजर करना चाहूं, इसे डिफाइन करना चाहूं तो कैसे करूं? उसके लिए हमें भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है। किसी भी फिनोमिना को प्रदर्शित करने के लिए हमें एक भौतिक राशि की आवश्यकता होती है। अब उस भौतिक राशि को भी मापने के लिए उसके मात्रक की आवश्यकता होती है। ठीक, मात्रक वह मानक है जो उस भौतिक राशि के परिमाण को रिप्रेजेंट करता है। मात्रक वह मानक है जो किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को प्रदर्शित करते हैं। जैसे 5 सेकंड, तो 5 सेकंड इसका मतलब है, तो कितने परिमाण हुए? 5। तो उसका मतलब है उस सेकंड के मान कितने हैं? 5। तो परिमाण को रिप्रेजेंट करने के लिए, या ऐसे समझ लीजिए, मात्रक की सहायता से भौतिक राशियों को स्थापित किया जाता है। मतलब मात्रक नहीं होगा तो हम पता नहीं कर सकते हैं किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे कह लीजिए, भौतिक राशियों में अंतर उत्पन्न करने के लिए मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गई बात? मात्रक हमारे 2 प्रकार के होते हैं। मात्रक की अगर मैं बात करूं तो मात्रक हमारे कितने प्रकार के होते हैं? मात्रक हमारे 2 प्रकार, पहले उससे पहले कुछ छोड़ दे रखा है। देखो, ये साइंस वाइंस दे रखा है। साइंस किसे कहते हैं? विज्ञान किसे दे रखे हैं? विज्ञान किसे कहते हैं? बुक के अकॉर्डिंग देखते हैं हम, विज्ञान किसे कहते हैं? साइंस। साइंस क्या होता है? किसी भी विषय के क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसी भी विषय के क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। बहुत आसान सी डेफिनेशन है। क्लियर? विज्ञान की आपने मेनली 3 ब्रांच तो पढ़ी ही होंगी, सुनी होंगी। 3 ब्रांच, एक फिजिक्स होती है, एक केमिस्ट्री होती है, एक बायोलॉजी होती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 3 ब्रांच हमने मेनली पढ़ी है। नहीं पढ़ी है तो आगे पढ़ेंगे। ठीक, अब हमें उसमें से कौन सी पढ़नी है? भौतिक विज्ञान। क्या पढ़ना है हमें? भौतिक विज्ञान। ये सब पहले
लिखाया जा चुका है, हैदर सर के द्वारा पढ़ाया जा चुका है, इसलिए मैं अब इसका नोट्स नहीं बनाऊंगा। आपको नोट्स खुद बनाना है। आप देख के वहां से जो ऐप पढ़ा हुआ है, ऐप के माध्यम से देख के आप इसका नोट्स खुद बनाएंगे। मैं आपको खाली एक्सप्लेन करके बताऊंगा। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य, पदार्थ तथा ऊर्जाओं के बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? हमारा फिजिक्स कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य, पदार्थ तथा ऊर्जाओं के बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? हमारा भौतिक विज्ञान कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट आगे आता है। अब भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे? द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य है कोई भी ऐसा पदार्थ जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है, मैटर कहलाता है, द्रव्य कहलाता है। द्रव्य कोई भी ऐसा पदार्थ जिसमें क्या होता है? स्थान घेरता है और द्रव्यमान होता है, भार होता है, वो क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है, मैटर कहलाता है। ऊर्जा, ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊर्जा में न तो द्रव्यमान होता है, ऊर्जा में न तो द्रव्यमान होता है और न ही वह स्थान घेरती है, ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा में न तो द्रव्यमान होता है और ना ही वह क्या कहते हैं? स्थान घेरती है। क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। ऐसे कह सकते हैं हम ऊर्जा के लिए किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ये डेफिनेशन में छोटी छोटी दे रखी है इसमें। अब बात आती है मात्रक की और मापन की, जो मैं पहले बता चुका हूं तुम्हें। मात्रक किसे कहेंगे पता चल गया, मापन किसे कहते हैं पता चल गया। नेक्स्ट, अब मात्रकों को मापने की पद्धतियां। मात्रकों को मापने के लिए हम 3 पद्धति का प्रयोग करते हैं। सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एफपीएस पद्धति। कौन सी? एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस, 3 पद्धतियों का हम यूज करते हैं। एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एफपीएस फुट पाउंड सेकंड। क्लियर? इन 3 पद्धतियों का क्या करते हैं हम? प्रयोग करते हैं। क्या करने के लिए? मेजर करने के लिए, भौतिक राशियों को मापने के लिए। क्लियर हो गई बात? मतलब कहने का मतलब क्या है, जो हम किसे माप रहे हैं? मीटर किलोग्राम सेकंड, द्रव्यमान को मापेंगे। अगर आप एमकेएस पद्धति में माप रहे हैं, द्रव्यमान को मापेंगे तो किलोग्राम में आएगा, भार किलोग्राम में आएगा, द्रव्यमान। ये एमकेएस मीटर, दूरी को माप रहे हैं तो मीटर में लेंगे, द्रव्यमान को माप रहे हैं तो किलोग्राम में लेंगे, समय को माप रहे हैं तो सेकंड में लेंगे। ठीक? अगर आप सीजीएस में माप रहे हैं, दूरी को माप रहे हैं सेंटीमीटर में लेंगे, वेट को माप रहे हैं ग्राम में लेंगे और समय को माप रहे हैं तो सेकंड में लेंगे। क्लियर? एफपीएस फीट पाउंड सेकंड, दूरी, भार, समय। फीट, दूरी को माप रहे हैं फीट में मापेंगे, समय को वेट को माप रहे हैं पाउंड में मापेंगे, लगभग 400 ग्राम का होता है 1 पाउंड, और समय को मापेंगे तो सेकंड में मापेंगे। क्लियर? ये थोड़ा सा पार्ट्स था फर्स्ट लेसन का जो हमने आज प्रारंभ कर दिया। फिर से हम फिजिक्स को पढ़ेंगे 9th क्लास। क्लियर? आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।